हेलो एवरीवन। आज हम टेक्निक का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली टेक्निक आती है हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या होता है कि हम इसमें मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फॉर एग्जांपल कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ द डीएनए है, ठीक है। डीएनए को हम एक साइज के बेस पे सारे डीएनए को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम आरएनए को सेपरेट कर लेंगे और प्रोटीन को सेपरेट कर लेंगे फ्रॉम दियर डिफरेंट साइज ऑफ मिक्सचर। उनका डिफरेंट टाइप का मिक्सचर होगा, तो हमें जिस टाइप का डीएनए का साइज चाहिए या आरएनए का साइज चाहिए उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस को, ये वर्क करता है मोबिलिटी को चेक करते हैं बाय द इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज के बेस पे, ठीक है। मोबिलिटी होती है जो डीएनए या आरएनए कोई भी प्रोटीन है उस मॉलिक्यूल की मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रिसिटी के और उसके वोल्टेज के, ठीक है। अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया तो हमारी जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, बहुत तेजी के साथ वो मूव करेगा। और मोबिलिटी होती है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज का। अगर साइज बड़ा है, अगर मान लो किसी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा फ्रेगमेंट है तो उसकी मोबिलिटी बहुत ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमने यहाँ पे दिखाया है कि एक जेल में किस तरीके से रन कराया जाता है। मान लो हमारे पास ये वेल होते हैं, क्या होते हैं ये वेल होते हैं, ठीक है। तो वेल्स में हम यहाँ पर हम ना अपना कंटेंट डाल देते हैं डीएनए। मान लो हमारे पास 3 सैंपल हैं डीएनए के, 3 सैंपल हैं डीएनए के, तो हमने सब में एक एक सैंपल डाल दिया, ठीक है। तो पता लगा जो हमारा ये मान लो ए है और ये माना बी है और ये सी है। सी का साइज अब 10 किलो डाल्टन है, ठीक है। 10 किलो डाल्टन है तो वो सबसे पीछे रहेगा। और सबसे इसके रन किधर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं किधर, क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है डीएनए के ऊपर, ठीक है। इस वजह से वो सबसे रन करता है पॉजिटिव चार्ज की ओर, अट्रैक्शन होता है। तो एनोड की तरफ रन करेंगे फ्रॉम कैथोड से। तो जब जिसका सबसे ज्यादा बड़ा साइज होगा वो पीछे रहेगा और जिसका कम साइज होगा वो सबसे आगे रहेगा। यानी कि मोटा क्या दौड़ेगा, जो मोटे हैं वो पीछे रह जाएंगे और जो पतले वाले हैं वो सबसे आगे दौड़ जाएंगे। यही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। यानी कि किसी मोलिक्यूल्स को या डीएनए आरएनए प्रोटीन को सेपरेट कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जिसका साइज ज्यादा वो सबसे कम स्लो दौड़ेगा और जिसका साइज कम होगा वो तेजी के साथ रन कर जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का डिफरेंट टाइप के देखते हैं कि किस किस टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, ठीक है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहला आता है हमारा एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या आता है भाई, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है। फिर आता है हमारा पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है। फिर पेज आता है जिसे हम पॉलीएक्रिलोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 3 सब टाइप बनते हैं, जिसे नेटिव जेल, नेटिव पेज भी कहा जाता है, नेटिव पेज भी कहा जाता है, और एसडीएस पेज भी करा जाता है और रेडियोस पेज भी यूज करा जाता है, ठीक है। और एक आइसो इलेक्ट्रो फोकसिंग होती है और एक 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। अब सबसे पहले ये होता है एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, क्यों यूज करी जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में क्या करते हैं, हम डीएनए को सेपरेट करते हैं जब उसका साइज कितना होता है, लेस देन 30 किलो डाल्टन का होता है या किलो बेस का होता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो हम एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कर रहे हैं फॉर सेपरेट द डीएनए और आरएनए को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जब साइज उनका कितना हो, लेस देन 30 के भी हो, यानी कि किलो बेस हो, ठीक है। अब बात आती है पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या डिफरेंस है भाई। अगर डीएनए का साइज मोर देन 30 किलो बेस हो गया तो क्या यूज करा जाएगा, तो पल्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करी जाएगी, ठीक है। अगर मान लो पॉली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कब यूज करा जाएगा, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कब यूज करी जाती है, टू सेपरेट द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। प्रोटीन के लिए यूज करी जाती है पेज, ठीक है। अभी देखेंगे हम पेज क्यों यूज करते हैं और एग्रो जेल क्यों यूज करा जाता है। इस पे होता है हमारा जो हम जेल यूज बनाते हैं उसमें कुछ डिफरेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक फोकसिंग क्या होती है, सेपरेट करते हैं प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ पीआई, यानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट यूज करा जाता है। इसमें पीएच वगैरह का कुछ पंगा होता है, ठीक है। तो वही देखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो अब आते हैं 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मर्ज कर दी जाती है आइसोइलेक्ट्रॉनिक फोकसिंग और एसडीएस पेज को मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एग्रो जेल में हम एक पाउडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एग्रो जेल बनाया जाता है बाय यूजिंग द एग्रोज पाउडर, पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेज होता है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें भी उसका भी जेल बनाया जाता है बाय यूजिंग द एग्रोज पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो जेल का पाउडर यूज करा जाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अमाउंट कितना यूज करा आपने, ठीक है। तो उसमें पोर साइज बनते हैं। अगर मान लो हमने उसकी लेस कंसेंट्रेशन ऑफ पाउडर यूज किया तो आपके जो पोर साइज होंगे, ठीक है, जो जेल में जो पोर साइज होंगे, ठीक है, वो थोड़े क्या होंगे,
थिक होंगे, मतलब वहां से पोर साइज ज्यादा होगा, लार्ज बिगर पोर साइज होगा, वहां से आराम से आपका न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आपको पता मैक्रोमोलिक्यूल है, आरएनए और डीएनए, इनका साइज बड़ा है, इसलिए इनका पोर का साइज भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो हम इसमें पाउडर की कंसंट्रेशन क्या यूज करेंगे, लेस कंसंट्रेशन यूज करेंगे, दैट्स व्हाई दे इजीली फिल्टर आउट हो जाए, अदरवाइज ये फिल्टर आउट नहीं हो पाएंगे और रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने इसको थिन कर दिया, अगर इसको आपने थिन कर दिया तो ये रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर देखा जाए प्रोटीन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू डीएनए, इसीलिए इसमें क्या करा जाता है, हाई परसेंटेज ऑफ एग्रोज पाउडर यूज करा जाता है, इसलिए इसके जो पोर साइज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको पोर साइज में क्या होता है कि पोर साइज को कंट्रोल करने के लिए जो एग्रोज पाउडर बनाया जाता है किस तरीके से बनाया जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है, मान लो आपने अगर क्या कर दिया कि एग्रोज पाउडर की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दी, तो क्या वो डीएनए को फिल्टर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पोर साइज क्या हो जाएंगे, बहुत स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लैब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द 1% एग्रो जेल, अगर एग्जाम में बोल दिया जाता है कि जाओ बच्चे 1% जेल बना के लाओ, 1% एग्रोज जेल बना के लाओ, तो इसका मतलब होता है कि 1 ग्राम एग्रोज पाउडर लेना है आपको और 100 ml ऑफ टीआई बफर होता है, ट्रिस एसिटेट ईडीटी है। ईडीटी क्या है, ईडीटी इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट होता है। ठीक है, ये एक चिलेटिंग एजेंट है, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, अब ये हमको पता चल गया लार्ज साइज का, अगर लार्ज साइज को सेपरेट करना है तो लो परसेंटेज ऑफ जेल यूज बनाना है या बनाना है हमें। ठीक है, अगर स्मॉल साइज के चीज को फिल्टर करना है, सेपरेट करना है, तो हमें हाई परसेंटेज ऑफ जेल और पाउडर का यूज करना है। ठीक है, हम यहाँ पे पेज के डिफरेंट टाइप देखते हैं। ठीक है, एक होता है नेटिव फॉर्म होती है, एक होती है एसडीएस फॉर्म होती है, और एक रिड्यूस फॉर्म होती है, और एक नॉन रिड्यूसिंग फॉर्म होती है। जो इसकी नेटिव फॉर्म होती है, हम उसमें प्रोटीन को ओरिजिनल फॉर्म को ही रन करा देते हैं जेल पर, और उसके बेस पे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। हाँ, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन के लिए पेज करा जाता है, प्रोटीन का इसलिए इसमें क्या, जो पाउडर की फॉर्म होती है वो एग्रोज पाउडर की फॉर्म होती है, वो कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी ताकि इसके पोर साइज छोटे हो सकें, इजीली पास कर जाएगा ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, नो एसडीएस कोई यूज एसडीएस का यूज नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन सेपरेट कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज साइज और बेस पे सेपरेट कर ली जाती हैं। अब एसडीएस पेज में क्या होता है, यहाँ पे हम एसडीएस यूज करते हैं। एसडीएम क्या होता है, सोडियम डोडो सल्फाइड होता है। ठीक है, ब्रेक कर देता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स को, किसको तोड़ता है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड अगर प्रेजेंट है उनके बीच में। ठीक है, तो उनको ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और उसके फ्रेगमेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो जैसी ओरिजिनल फॉर्म थी वहीं पर वो मूव कर रही थी नेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर एसडीएस पेज है जो एसडीएस में क्या कर देता है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है, डिनेचर कर देगा और नेगेटिव चार्ज ऑन द प्रोटीन। ठीक है, मान लो प्रोटीन के ऊपर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, सब पे क्या कर देगा, ये एक स्टैंड बना देता है और उस पर ऊपर पॉलिश कर देता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की क्या कर देता है, पॉलिश कर देता है। फिर वो क्या करेगा, सबको पता है कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। मान लो हमारी ओरिजिनल जैसे हमने दिया, उस प्रोटीन के ऊपर चार्ज था पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ही एसडीएस पेज में हम उसे रन कराते हैं तो एसडीएस क्या करता है, उसका पॉजिटिव को चार्ज को क्या कर देता है, गायब कर देता है, या फिर उसे व्रैप कर लेता है। ठीक है, और उसके ऊपर अपनी लेयर बना देता है नेगेटिव चार्ज की, और फिर उसको रन करा देता है जेल पर। और फिर ऑन द बेस ऑफ हम साइज जिसका लार्जर साइज होगा वो पीछे रह जाएगा, और जिसका स्मॉलर साइज रहेगा वो आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, उस बेस पर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब रिड्यूस पेज में क्या होता है, रिड्यूस पेज में हम रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं जिसका नाम है बीटा मरकैप्टा इथेनॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या बीटा मरकैप्टा इथेनॉल क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है एसएस बॉन्ड, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं उनको ये तोड़ देता है। ठीक है, इस वजह से मान लो सपोज करो कोई हमारी एंटीबॉडी है। ठीक है, एंटीबॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमारे, एक लाइट चेन होती है एक हेवी चेन होती है, उनके बीच में हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी को पार्ट्स में तोड़ देता है, लाइट बैंड अलग बनेंगे और हेवी बैंड अलग मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उनको सेपरेशन अलग अलग होगा। नॉन रिड्यूसिंग फैक्टर क्या होता है, जिसमें हम बीटा मरकैप्टा इथेनॉल यूज नहीं करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर ये देखा था, सिर्फ उसमें क्या एसडीएस यूज करा था। ठीक है, तो अब ये इतना समझ में आ गया क्या। ठीक है, जैसे हमने कहा था नेटिव पेज होता है, जो पेज नेटिव था उसमें क्या कर रहे थे हम, जो प्रोटीन थी, जो बहुत बेसिक अमीनो एसिड होती हैं कुछ, जैसे कि आर्जिनिन हो गया, लाइसिन, मैंने पहले बात कर चुके हैं, मूव करती हैं फास्ट। क्यों करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं मोबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, जब इन पे चार्ज ज्यादा होगा तो इनकी मोबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्जिनिन और लाइसिन की मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर अमीनो एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि पेज है, पेज का तो तीनों चीज पर सेपरेशन कर रहा था, प्रोटीन को चार्ज पे बेस पे सेपरेट
सेपरेट करा, जैसे हमने नेटिव पे देख लिया, साइज के बेस पे करा, जो स्मॉल साइज वाले हैं वो फास्ट मूव करेंगे और जो लार्ज साइज वाले हैं वो स्लो मूव कर जाएंगे, जैसे हमने मूवमेंट देखी थी एग्रो जेल पर रन कराया था। शेप में अगर हम प्रोटीन की शेप की बात करें तो एक ग्लोबुलर होती है और एक लीनियर होती है। जो ग्लोबुलर वाली प्रोटीन होती है वो फास्ट मूव कर जाएगी और जो लीनियर वाली होगी वो लेस मूव करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चल गई हमको। अब बात करते हैं, क्वेश्चन आता है एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए की फॉर्म दी जाती है। ठीक है, तो लीनियर फॉर्म भी दी जाती है, ओपन सर्कुलर फॉर्म भी दी जाती है और सुपर कोइल्ड फॉर्म भी दी जाती है। ठीक है, और पूछा जाता है कि भाई ये आपको एक जेल दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें सबसे मूवमेंट किसकी फास्ट होगी, तो आपको पता है कि सुपर कोइल्ड होगा, जो वो क्या होगा, फास्ट रन करेगा, क्योंकि वो क्या कर गया है, वो पूरी तरह से सुपर कोइल्ड हो चुका है। ठीक है, सर्कुलर है, वो भी मूव करेगा, एज वो फास्ट मूव करेगा एज कम्पेयर टू लीनियर। लीनियर का क्या है, लीनियर बड़ा साइज है इसका पूरे तरह से। ठीक है, इसने गोल कर लिया है अपने आप को, इसने पूरी तरह से गोल कर लिया, इसलिए इनकी मूवमेंट क्या बन जाएगी, सबसे फास्ट कौन मूव कर रहा है, सुपर कोइल्ड। ठीक है, फिर ओपन सर्कुलर, और थर्ड पे कौन रहता है, लीनियर रहता है। ठीक है, तो एक दो बार क्वेश्चन में आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, अब कहते हैं माइग्रेशन ऑफ डीएनए अफेक्टेड बाय, किस कौन अफेक्ट करता है माइग्रेशन ऑफ डीएनए को। नंबर एक तो एग्रोज कंसंट्रेशन यूज करते हैं। मान लो अगर आपने एग्रोज पाउडर है, जो एग्रोज पाउडर हम जेल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आपने 2% वाला यूज कर लिया, 2% यूज करा जाता है किसके लिए, ताकि स्मॉल वाले मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट ही मूव कर पाएंगे तेजी के साथ। ठीक है, और मान लो आपने 1% रखा तो स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड डीएनए को रन कराने के लिए यूज करा जाता है। और 0.7 अगर 0.7% एग्रोज पाउडर यूज करा तो बिग साइज ऑफ डीएनए मूव करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो पोर साइज होते हैं किसमें, जो पोर साइज होते हैं एग्रो जेल में, वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि जितनी पाउडर की क्या लें, अमाउंट लें। अगर अमाउंट आपने बढ़ा दिया तो पोर साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो फिर डीएनए मूव नहीं कर पाएगा। और दूसरा होता है साइज ऑफ डीएनए, अगर ज्यादा बड़ा साइज है डीएनए का तो वो क्या करता है, मूवमेंट लेस करेगा। ठीक है, अब आता है इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्रोज जेल होता है, जो एग्रोज पाउडर होता है वो क्या होता है। ठीक है, एक ये पॉलीसेकेराइड होता है, जिस किससे बना होता है, मेड अप ऑफ है डाइसेकेराइड से बना होता है। कौन कौन से हैं वो डाइसेकेराइड, एक होता है डी ग्लैक्टोज और दूसरा क्या है 3,6 एनहाइड्रस एल ग्लैक्टो पायरेनोज से बना होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एसडीएस। एसडीएस का रोल क्या था, ये क्या करता है, मास्क कर लेता है चार्ज ऑफ द प्रोटीन का, जो उसका नेटिव चार्ज है उसको क्या कर देता है, ये मास्क कर देता है, और क्या चढ़ा देता है उस पर, एक ऐड कर देता है नेगेटिव चार्ज ऑन इट, ताकि वो इजीली मूव कर सके। ठीक है, नेगेटिव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको कैथोड पे यहाँ पे वेल बने होते हैं, इस वेल में पुट करना है और उसको रन कराना है किधर, एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर मूव तभी कर पाएगा, सारी अट्रैक्शन होता है ना। अगर यहाँ पर मान लो पॉजिटिव टाइप के अमीनो एसिड का चार्ज रख दिया तो क्या वो मूव करेगी, नहीं करेगी बिल्कुल भी, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर कर लेंगे। ठीक है, अब डीएनए में विजुअलाइजेशन, मतलब डीएनए को जो मूवमेंट है ये कैसे ऑब्जर्व करेंगे, भाई डीएनए मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा, इसमें हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज करा जाता है। ठीक है, ताकि ये क्या होता है कि डीएनए, मान लो ये डीएनए है तो ये इंटरकलेट कर जाता है, इसमें कर जाता है, फिर ये फ्लोरेसेंस वगैरह देता है, एक तरीके से लाइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐड कर दिया जाता है, जेल में ही ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं इसे, जेल में ऐड करते हैं। ठीक है, ईडीटी होता है जो इज यूज इन ए बफर, किस में डालते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इथिडियम ब्रोमाइड है वो जेल में ऐड करा जाता है और ईडीटी है वो बफर में यूज करा जाता है। ठीक है, टू इनएक्टिवेट द डाइजेस्टिव एंजाइम बाय होल्डिंग द कोफैक्टर। मान लो अगर हमने ईडीटीएन नहीं डाला तो क्या हो जाएगा, ईडीटीएन नहीं डाला तो क्या हो जाएगा भाई, तुम्हारा जो डीएनए है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जब डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, सारा फ्रेगमेंट ही छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको मूवमेंट को फिर चेक करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक कोफैक्टर को पकड़ने वाला, यानी कि एक ईडीटीए यूज कर लेते हैं ताकि वो कोफैक्टर को रिमूव कर देगा। आपको पता है एंजाइम में दो ही चीज होती है, एक होता है एक्टिव फॉर्म और उसके साथ वो कोफैक्टर होता है जो उसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जब कोफैक्टर इनएक्टिवेट हो जाएगा तो एंजाइम अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम टेक्निक को पूरी रिवीजन कराएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहना। ठीक है, बाय, थैंक यू।